तो आइए मैं सीधे सीधे आपको मुशायरे की दुनिया की तरफ ले चलूं। इसके लिए आजमगढ़ की सरजमी से आए हुए जनाब असद बाहुली साहब को मैं आवाज दे रहा हूं कि आए और अपने गजल से इस मुशायरे को, इस जलसयाम को हम कनार करें। असद बाहुली माइक पे। निकालो मत, रहने दो, एकदम बेहतरीन है। मोहतरम सामीन इकराम, बड़े भाई आली जनाब आबिद अख्तर साहब का हुक्म हुआ। कई फोन मेरे पास मऊनाथ भंजन से कई जगह से आए कि असद भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप जिधर जा रहे हैं वो गलत जगह है। लेकिन मुझे नहीं, मऊ की जनता जो है वो तब्दीली चाहती है, तब्दीली चाहती है। यंग जनरेशन की जो सोच है वही आबिद अख्तर भाई की सोच है। और जो बंदा 35 साल से इस पार्टी में था, एक बार ना टिकट मिलने की वजह से आप सोचिए जब वो छोड़ सकता है उस पार्टी को, तो आपको छोड़ने में कितना मिनट लगेगा। ये सोचने वाली बात है, हमें आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। आबिद भाई के साथ तैयब पालकी साहब पूरी वफादारी के साथ आबिद भाई का साथ दे रहे हैं, वरना ये बंदा भी लड़ सकता था चुनाव। मैं देखकर ये हैरत में हो गया। मैंने कई लोगों को दिखाया कि ये देखिए वफादारी का नाम तैयब पालकी है। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए ताकि मुझे लगे कि मऊनाथ भंजन की सरजमीन पर आप सब आबिद अख्तर भाई को बेहतरीन वोटों से इंशाल्लाह जिताएंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं मऊ वालों, आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले देखिएगा बतौर खास के ज़मीं पे माहे मुनव्वर कहां से लाओगे। मुझे लगना चाहिए अगली सबके जितने नौजवान खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, आप सबके हवाले करता हूं, पेश करता हूं, सुने कि ज़मीं पे माहे मुनव्वर कहां से लाओगे। जो सबको चाहे वो रहबर कहां से लाओगे। जो सबको चाहे वो रहबर कहां से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन आबिद अख्तर तासुम तेवर कहां से लाओगे। आबिद अख्तर सा तुम तेवर कहां से लाओगे। जो सबको चाहे वो रहबर कहां से लाओगे। 15 साल से मऊनाथ भंजन मेरा हमेशा आना जाना होता है। उस जमीन पर भी मैं जाता हूँ जिस तरफ से हजरत का घर है, बेहतरीन हवेली नुमा है। उनके घर के सामने की ना ढंग से रोड है, ना ढंग से कोई लाइट जलती है, ना ढंग से नाली के ऊपर कोई पटिया है। क्या विकास हुआ है? सिर्फ यही एक बेहतरीन विकास हुआ है कि खूबसूरत तरीके से नजर आ रहा है मस्कन, खूबसूरत नजर आ रहा है। बस उनका विकास वही है कि मस्कन कितना खूबसूरत नजर आना चाहिए। पेश करता हूं यहां से। अच्छा, आपने बनवा दिया, चलिए माशाअल्लाह। अरे जोरदार तालियां जरा सा बजाइए आप लोग। यही मैं कह रहा हूं कि वफादारी इसी का नाम है। तैयब पालकी साहब, आबिद अख्तर साहब, अल्ताफ अंसारी साहब, राम हरी चौहान, शाहिद लारी भाई हमारे, महेंद्र चौहान, दूतनाथ यादव साहब, साबिक चेयरमैन तैयब पालकी साहब के हवाले से 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। बिलखुसूस पेश करता हूं एक एक शख्स के दिल में मुझे आबिद अख्तर भाई का चेहरा नजर आ रहा है। मऊ की जनता बदलाव चाहती है और आप एक बार बदल कर देखिए। सिर्फ 5 साल का मामला होता है, पूरी जिंदगी का मामला नहीं होता। इंशाअल्लाह अगर आबिद भाई आपके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हुए तो आप इस बच्चे को पकड़कर सवाल पूछिएगा। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने के लिए आप सबके दरमियान आऊंगा। पेश करता हूं 4 मिसरे मऊनाथ भंजन वालों, जोरदार तालियां जैसे बजाकर आप इस्तकबाल कीजिए।
बतौर खास 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक एक शख्स के दिल की तर्जुमानी करना चाहता हूँ इन 4 मिसरों में, हाजिर करता हूँ, सुने। हर एक छोटे बड़े की आंख का तारा लिखा जाए, हर एक छोटे बड़े की आंख का तारा लिखा जाए, मऊ वाले जिसे चाहे वही रास्ता लिखा जाए, मऊ वाले जिसे चाहे वही रास्ता लिखा जाए। हुकूमत दिल पे किसकी है, दिलों पर राज किसका है। अब अगली लाइन में आपकी तालियां बताएंगी मऊनाथ भंजन वालों, पेश करता हूं, सुने। हुकूमत दिल पे किसकी है, दिलों पर राज किसका है, तो कह दो साथ मिलकर सबके आबिद अब लिखा जाए, तो कह दो सब ये मिलकर सब ये आबिद अब लिखा जाए। आइए मैं खूबसूरत नज्म आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले, लेकिन इस नज्म को पढ़ने से पहले आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मजा तब आएगा। साथ देंगे ना, जरा सा तालियां बजाकर इजाजत दीजिए कि आप सब मेरा साथ देंगे। पेश करता हूं, आपको सिर्फ जिंदाबाद बोलना है, हाजिर करता हूं यहां से मतलब, सुने। आबिद अख्तर जिंदाबाद, जिंदाबाद बोलना है सबको, तालियां बजाना है, दोनों हाथों को हवा में उठाकर बोलना है जिंदाबाद। अगर आप सबके दिल में आबिद भाई की मोहब्बत है, तैयब पालकी साहब की मोहब्बत है, तो एक एक शख्स मेरा साथ देगा। पेश करता हूं, सुने। आबिद अख्तर जिंदाबाद, तैयब पालकी जिंदाबाद, आबिद अख्तर जिंदाबाद, तैयब पालकी जिंदाबाद, नेहरू गांधी जिंदाबाद, नेहरू गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेहरू गांधी जिंदाबाद, हिंदुस्तान पालकी जिंदाबाद, तैयब पालकी जिंदाबाद, महेंद्र चौहान जिंदाबाद। बतौर खास पहला बंद हाजिर करता हूं, आबिद भाई आपकी ज़हीन समातों के हवाले, दिल से दिल मिला आबिद भाई से, मेरा दिल से दिल मिला, खुदा की कसम। बहुत कम ऐसा होता है कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, तो शायरों को भाव नहीं देता, स्टेज पर आते हैं, बहुत मसरूफियत है, फटाफट निकल गए। कई बार महाजन से हमारी मुलाकात हुई, मस्कन के जो मालिक साहब हैं उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई, लेकिन आज तक वो मुझे पहचानते ही नहीं। और मऊ वालों बताओ, आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? कितने लोग पहचानते हैं, जरा सा हाथ उठाकर बताइए। आबिद अख्तर भाई को लगा कि नहीं, असद भाई मेरा साथ देंगे, एक खून गया इस बंदे का, इस भाई का, मैं भागता हुआ कई प्रोग्राम छोड़कर इस प्रोग्राम में आकर आपके सामने खड़ा हूं, यही मोहब्बत है मेरी, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पेश करता हूं यहां से बंद, सुने। कि चुनाव निशान साइकिल इनका, आबिद अख्तर को जिताना है, चुनाव निशान है साइकिल इनका, आबिद को ही जिताना है। मऊ की जनता साथ खड़ी है, मोहर इसी पे लगाना है, मऊ की जनता साथ खड़ी है, मोहर इसी पे लगाना है। चारों तरफ हरियाली होगी, चेयरमैन बनाना है, चारों
पाल की जिंदाबाद, नेहरू गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव। एक बंद और पढ़ता हूं क्योंकि वक्त की बड़ी तंगी है, जल्दी जल्दी एक बंद और पढ़कर उसके बाद आप सबसे रुखसत होता हूं। पेश करता हूं तैयब भाई, देखिएगा बतौर खास के आबिद तूने हर मोड़ पर मऊ का साथ निभाया है। कुछ ना होने के बाद जिसके दिल में खिदमत करने का जरिया हो, खिदमत करने का जज्बा हो, तो उस शख्स को जब ताकत मिलेगी तो क्या होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। बंद पेश करता हूं। आबिद तूने हर मोड़ पर मऊ का साथ निभाया है, माँ बहनों और बुनकर की दिक्कत से सबको बचाया है, माँ बहनों और बुनकर को दिक्कत से बचाने आया है। छोटा बड़ा बूढ़ा आबिद को अब की जिताने आया है, छोटा बड़ा बूढ़ा आबिद को अब की जिताने आया है। असद आज़मी का है नारा, अब मेरा साथ दीजिएगा। असद आज़मी का है नारा, आबिद अख्तर जिंदाबाद, तैयब पाल की जिंदाबाद, नेहरू गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदुस्तान